वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास ख़त्म। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी रहनुमाओं को पाक अफ़गान सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता और ख़लीज में हालिया कशीदगी पर एतमाद में लिया। आला सतह इजलास में वफाकी वज़रा और पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। दफ्तर ख़ारजा हुकाम ने पार्लिमानी रहनुमाओं को ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की जानिब से सफारती कोशिशों पर रोशनी डाली। शुरा का मौजूदा हालात में मिली इत्तफ़ाक़ व यगानगत की ज़रूरत पर जोर। शुरा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों को सराहा। शुरा ने सिफारती कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में पार्लिमानी रहनुमाओं ने आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ पेश की। शुरा ने वज़ीर-ए-आज़म के सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत नहीं की। सेनेट और कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास ख़त्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी रहनुमाओं को पाक अफ़गान सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता और ख़लीज में हालिया कशीदगी पर एतमाद में लिया। आला सतह के इजलास में वफाकी वज़रा और पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। दफ्तर ख़ारजा हुकाम ने पार्लिमानी रहनुमाओं को ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों पर भी रोशनी डाली गई। शुरा का मौजूदा हालात में मिली इत्तफ़ाक़ व यगानगत की ज़रूरत पर जोर। शुरा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों को सराहा। शुरा ने सिफारती कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में पार्लिमानी रहनुमाओं ने आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ पेश की। शुरा ने वज़ीर-ए-आज़म के सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत नहीं की। सेनेट और कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास ख़त्म हो गया है। वफाकी वज़रा और पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स ने इजलास में शिरकत नहीं की। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से अदील सरफराज लाइन पर मौजूद हैं। अदील सरफराज, बड़ा अहम इजलास था, ख़त्म हो गया, रोशनी डाली गई, क्या सूरत हाल रही इस इजलास में? जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का और नुमाइंदगान का एक इजलास हुआ है, जिस इजलास के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान सूरत हाल, ईरान, मशरिक़ वस्ता और ख़लीज की कशीदगी और पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं उनके हवाले से इन कैमरा तमाम जो पार्लिमानी जमातों के रहनुमा हैं उनको ब्रीफिंग दी गई है। और इजलास में जो शरीक सियासी जमातों के रहनुमा हैं उन्होंने खुलकर अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया है। और तमाम जो शुरा इस इजलास में शरीक थे उन्होंने मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद और इत्तेफाक और यगानगत की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों को सराहा है और उन्हें मजीद तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। और आइंदा के लाए अमल पर जो तजावीज़ हैं वो भी पेश की गई हैं। और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जो शुरा हैं उन्होंने मजबूत अज़्म का इयादा किया है और पाकिस्तान के वसी तर मफाद में तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम को भी सराहा है और उनका शुक्रिया अदा किया है। ताहम दूसरी जानिब आज एक इंतहाई अहम बैठक ये हुई है शहर इक़्तिदार में शारा दस्तूर के ऊपर, लेकिन इस अहम बैठक से पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मुकम्मल तौर पर गायब रही है। हमने देखा कि ना बैरिस्टर गौहर इस मीटिंग में शरीक हुए बतौर पार्टी चेयरमैन के और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल नुमाइंदगी थी। हत्ता कि जो अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में और अल्लामा राजा नासिराबाद सेनेट में, वो भी इस इंतहाई अहम मीटिंग में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने जो वजह बताई शिरकत न करने की वो ये थी कि पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लेने की बजाय वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि पार्लिमान को एतमाद में लें और पार्लिमान में ये मीटिंग बुलाई जाए और तमाम पार्लिमान जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी मौजूदगी में उनको एतमाद में लिया जाए। ताहम हुकूमत ने कहा कि आप यही मौक़िफ़ आज की इस मीटिंग में रखें और उसके बाद फिर आपके इस मौक़िफ़ के ऊपर हुकूमत जो भी फैसला करेगी वो करेगी। लेकिन इस सब में PTI जो है वो अपनी जानिब आप कह सकते हैं कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। वो समझती है कि जब तक उनके लीडर से बानी PTI से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी उस वक्त तक वो किसी भी तरह हुकूमत के किसी फैसले में उनका साथ देने में कोई भी फैसला नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो भी शिरकत नहीं कर सके। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये एक अच्छा इक़दाम था। मौजूदा जो सूरत हाल जो खसूस खित्ते में
بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں، پاکستان کا کردار بھی بڑا کلیدی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار، انہوں نے بھی ایوان کو اعتماد میں لانے کی اس حوالے سے کوشش کی اور بتایا کہ پاکستان کیا کوششیں کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ دوسری جانب ایران جن ملکوں پر اس وقت جوابی حملے کر رہا ہے مشرق وسطیٰ کے، وہاں بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بہتر تعلقات ہیں، لہٰذا پاکستان نے اپنی جو ملکی مفاد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر جو بھی پالیسی ترتیب دینی ہے وہ اس کو آگے چل کر وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی بیکنگ حاصل ہو۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ میٹنگ جو آج ہوئی ہے اس میں آگے بھی چل کر کچھ میٹنگز ہوں گی، اور کیا ان میٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف بھی شرکت کرے گی۔ کیا عدیل سرفراز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے یا اپوزیشن نے کہ سیاسی بلوغت کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ جو اس وقت کریٹیکل سچویشن ہے جس پہ ابھی آپ نے روشنی ڈالی کہ پاکستان کے چاروں طرف جدھر جدھر لڑائی چھڑی ہوئی ہے ادھر پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں سوائے افغانستان اور انڈیا کے، ٹھیک ہے نا، کیا خلیجی ممالک، کیا ایران، کیا امریکہ۔ تو اس صورتحال میں ایک یکجہتی کی ضرورت تھی، ایک اتفاق اتحاد کی ضرورت تھی، لیکن اپوزیشن نے ایک بار پھر سیاسی ناسمجھی کا ہی ثبوت دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر ایک جانب ہم ایک فریق کے اوپر تنقید کریں، اس سے بہتر ہمیں چاہیے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں اگر حکومت تمام نہیں بھی تو ان میں سے اگر چند کو مان لے یا کچھ سی بی ایمز یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جائیں جس سے جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ بھی اس حکومت کے اوپر ٹرسٹ کرنے پر سامنے آئے تو اس سے بہتر ہوتا، حالات شاید بہتر ہو جاتے۔ لیکن اگین تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے یہاں پر، کیونکہ صورتحال بڑی ٹرکی ہو چکی ہے۔ تیسری عالمی جنگ کی بازگشت سنائی پڑ رہی ہے، عالمی سطح پر یہ بحث چل نکلی ہے، روس ہو، فرانس ہو، اسپین ہو، مختلف ممالک اب اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس سب میں ہر ملک کو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ کی بات درست ہے، یکجہتی ہے، ایک یونٹی نظر آنی چاہیے۔ یونٹی ہونا تو چلے اچھی بات ہے، جیسا کہ یہ بڑا کریڈٹ لے سکتے جیسا حکومت نے کہا تھا، حکومت نے کہا تھا کہ آ جائیں اجلاس میں، آ جائیں اور آ کے اس میں اپنا یہ مطالبہ رکھ دیں تو وہ بہت بہتر ہو جاتا، وہ بلکہ آگے اس کو مثال کے طور پہ پیش کر سکتے تھے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور سیاسی بلوغت کا اگر مظاہرہ کرتی پاکستان تحریک انصاف، ایون پاکستان تحریک انصاف نے اگر بطور ایک سیاسی جماعت کے اپنے تحفظات کا اظہار کر اس میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کم از کم اپوزیشن لیڈر جو تھے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اصغری، انہیں اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی، تاکہ کم از کم اب جو اجلاس ہوا ہے اس میں تو اپوزیشن کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، یعنی آپ کا پارلیمان بھی اس معاملے پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بٹا ہوا ہے جہاں تک تعلق ہے فارن پالیسی کا یا ملکی جو موجودہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا عادل سرفراز۔